बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको ज़हमत इसलिए भी दी कि जो इस वक्त सबसे अहम मसला है पूरे मुल्क का ही, लेकिन ख़ास तौर पर अगर सूबा सिंध की बात की जाए तो वो पानी की शॉर्टेज का है। तो इस वक्त भी कई सालों में इस तरह की शॉर्टेज से हमारा वास्ता नहीं पड़ा कि जिस तरह की एक्यूट शॉर्टेज इस वक्त है। हमारे कुछ इज़ला में पीने के पानी का भी इशू है अपनी जगह पे, वहाँ के वो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं इसी पानी की कमी की वजह से। बाकी आज भी कशमोर बैराज से लेके सक्खर बैराज और कोटड़ी बैराज, तीनों जगहों के काश्तकार जो हैं, किसान, ज़मींदार, जो भी ज़राअत से वाबस्ता हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गुड्डू बैराज पर बहुत ज़्यादा पानी है और वहाँ के काश्तकार को हर लिहाज से उसने अपनी फसल कर ली। वहाँ भी पानी कम मिल रहा है क्योंकि सबकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और फिर बलूचिस्तान को भी उसका हिस्सा देना पड़ता है, वहाँ भी हम पानी दे रहे हैं। तो ये, और फिर उस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि अकॉर्ड के मुताबिक वो जो 91 का अकॉर्ड है जिस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उस पर भी अमल नहीं किया गया। और जो आइनी तौर पर और एक तयशुदा बात है कि जब भी शॉर्टेज होगी तो जितने भी सूबे हैं वो इक्वली उसके बाद उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि शॉर्टेज के लिहाज से कि जितनी परसेंटेज की शॉर्टेज होती है उस। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि पीटीआई की नाअहल हुकूमत ने एक सूबे में तो 15% की शॉर्टेज का करके उनको बाकी 85% पानी दिया और दीगर सूबा सिंध में 35% से ज़्यादा कम हमें पानी दिया गया, शॉर्टेज दी गई 35% से भी ज़्यादा। अब जाके कल जब सब ने इस पर एहतजाज किया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, बहुत सारे दीगर जो हमारे रहनुमा हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध ने ये बात की है, तो कल इरसा ने अभी ये ऐलान किया है, उनके जो सरबराह कह लें, जो हमारे सिंध के जो मेंबर हैं जिनकी वो तौहीन भी करते रहे हैं, उनको अल्फाज भी उन्होंने निकाले, उनके तरफ बुक भी फेंकी। अब उन्होंने कल जाके ये कहा है, एक शाही ऐलान किया है कि जी अब हम इक्वली शॉर्टेज जो है वो करेंगे और सिंध को भी उतना ही हिस्सा कम दिया जाएगा जितना दीगर सूबों को। लेकिन ये भी ऐलान है, लेकिन इस वक्त भी आज भी 35% से ज़्यादा शॉर्टेज जो है वो हमारे पास है। और होता क्या है कि जब भी इस तरह की एक्यूट शॉर्टेज हो तो जो दो कैनाल हैं वो नहीं खोले जाते, वो फ्लडेड कैनाल थे, लेकिन उस पर उनकी तरफ से ये जवाब आता है कि जी वो हमारी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम खुद करते हैं। आपके साफ़ी दोस्तों ने भी कई दफ़ा पूछा है कि बोला है कि जी वो इरसा वाले या पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट, वो ये कहती है कि जी ये तो हमारी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है। बिल्कुल उनकी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन वो तब है जब इक्वली शॉर्टेज हो तमाम सूबों में। ये ना हो कि एक सूबे को तो 15% शॉर्टेज दें और जो दूसरा सूबा है जिसका ज़्यादा हक है उसको 35% से भी ज़्यादा शॉर्टेज का जब सामना हो तो ये दो कैनाल नहीं खोले जा सकते, इखलाकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, आइनी तौर पर भी। लेकिन आपके सामने जिस तरह ये एक तरह से रवैया रखा गया और अब भी ये सिर्फ ऐलान हुआ है, इतने शदीद एहतजाज के बाद अब उस पर अमल होता है या नहीं होता इसकी अलग बात है। आप देखेंगे ये पानी की शॉर्टेज की सिर्फ सिंध को नुकसान नहीं है, बल्कि मुल्क की मईशत में एक बड़ा हिस्सा है सिंध का। 35% कॉटन जो है मुल्क की, उसमें 35% सिंध का हिस्सा है। अगर आप चावल पैडी की फसल देखें तो 40% का हिस्सा है।
तो ये मुल्क की मईशत का नुकसान है, लेकिन इसको नहीं सोचा जाता और एक इस तरह का रवैया रखा जाता है जिससे आज हमारा हर सिंध में रहने वाला परेशान है। कहीं पे पानी का मसला है तो कहीं पे फसल का मसला है। तो आप सब से यही आपके ज़रिए ये बात इन हुक्मरानों को, ये पीटीआई जो नाहिल हुकूमत है, उन तक ये पहुंचानी है कि अगर अब आपने ये फ़ैसला किया भी है तो उस पर अमल कराएं। जो भी शॉर्टेज हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और हर कोई अपने अपने हिस्से का पानी ले। ज़ाहिर है जब एक शॉर्टेज होती है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि ज़्यादा पानी हम मांगें, लेकिन जो हमारा हक है, जो हमारा हिस्सा है, वो हमें ज़रूर दिया जाए। आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। पहला सवाल पानी का मसला भी बहुत अहम है सिंध के लिए और तालीम का मसला भी देखा जा रहा है, जो बहुत अहम है। बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा है जब से कोविड आया है। तो एनसीओसी की जानिब से ऐलान किया गया था 7 जून से तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे, लेकिन अभी तक सिंध हुकूमत की जानिब से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है सामने। तो कल तालीमी इदारे खुलने वाले हैं या नहीं खुलने वाले हैं, वालिदैन का ये बड़ा सवाल है, क्या कहें? देखें, वैसे अमूमन तो हमारी जो टास्क फोर्स की मीटिंग होती है एनसीओसी की, वो मंडे को होती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने इन तमाम इश्यूज़ को पेश नज़र रखते हुए आज 3 बजे हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग है और उसमें ये देखा जाएगा कि परसेंटेज जो है वो कितनी बड़ी है, कम हुई है, उसके बाद ये फ़ैसला किया जाएगा। क्योंकि एनसीओसी ने जो फ़ैसले किए थे उस मीटिंग में भी ये कहा गया था कि सिंध के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए आप ये जो जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियां या एसओपीज़ के मद्देनज़र रखते हुए जो जो हमारे अहकामात थे उनको थोड़ा बढ़ाया जाए। लेकिन आज हम इसी पे 3 बजे मीटिंग कर रहे हैं, उसमें ये जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा। हमें ख़ुद एहसास है तालीमी इदारों का, बच्चों के मुस्तकबिल का, उनकी अहलियत का, तो इंशाल्लाह कोई बेहतर फ़ैसला हो जाएगा। जी सबसे 5 मिनट पहले मैंने ट्विटर पर देखा कि आप ट्रेंड कर रहा है यजीदियों पानी दो। सिंध में 14 साल से आपकी हुकूमत है, कराची में पानी का मसला है, क्या कराची वाले भी कह सकते हैं ये बात? जी बिल्कुल कह सकते हैं। अगर हम उनका पानी जो है किसी और को दे रहे हों, उनका पानी बंद किया हो, जो हमारे बस में है, जिस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह के उनमें वसाइल में इजाफ़ा वो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन एक चीज़ जो है कि जो लोग भी पूरे पाकिस्तान से बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक से भी आते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान से पूरे से जो लोग आते हैं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन यहाँ पे आते हैं, उनमें अगर कोई विज़िट करने आते हैं, घूमने आते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ बस भी जाती है। आइनी, कानूनी, इखलाकी तौर पर हम किसी को रोक नहीं सकते। तो वो जो एक रेशो बढ़ रहा है आबादी का, वो भी ये जो कच्ची आबादियाँ, दीगर स्लम्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रॉब्लम आता है, उसी वजह से ये जो एक इल्ज़ाम आता है कि जी ये हाइड्रेंट बनाए गए हैं, दीगर चीज़ें, पानी बेचा जाता है, ऐसा नहीं है। इस वक्त जो हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 6 के करीब हाइड्रेंट हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। बाकी जो पहले कई अरसा पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से पहले सैकड़ों हाइड्रेंट्स चलते थे, उनको ख़त्म कर दिया गया था पहले से ही। और अब भी पूरी उस पर है कि आपने देखा कि जहाँ पे छोटी छोटी पानी की चोरी होती है वहाँ भी क्रैक डाउन हुआ है, लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, बहुत बड़ा सामान भी, उनका महंगा इक्विपमेंट भी जब्त किए गए हैं और किसी को रियायत नहीं दी जा रही। पानी बंद करना और चीज़ होती है कि हम कहीं का पानी बंद करें, बल्कि हम तो जो अकॉर्ड के मुताबिक जिसमें लिखा हुआ था कि क्योंकि कराची एक मिनी पाकिस्तान भी है, जो हिस्सा उस वक्त मांगा गया था वो भी हमें नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद कराची के लिए, कराची हमारा दिल है, तो हमने कभी भी पानी में जो इरिगेशन के लिहाज से जो पानी यहाँ मिलना है उसमें कभी कमी नहीं आई। लेकिन स्कीमें हमारी चल रही हैं। ये जो कोई बहुत सारे लोग दावे करते हैं कि जी एक जो है वो नहीं बनाएगा, अभी आप खुद बहुत सारे इस तरह के मंसूबों पे चले हैं जिनका इफ्तिताह चेयरमैन बिलावल साहब ने भी किया और सीएम साहब ने भी किया। वो कोई ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं थी, बल्कि हमने वो मुकम्मल किए। जो धाबी जी से नई
100 MGD की लाइन थी। इसी तरह बहुत सारे हमारे इस वक्त भी चल रहे हैं प्रोजेक्ट, और इंशाल्लाह ये मसला जो है ये हल किया जाएगा। K4 का इल्ज़ाम हम पर लगाया जाता है। K4 की जो अलाइनमेंट दीगर चीज़ें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आने से पहले थी, वो ही रही हैं, कोई चेंज नहीं उसमें की गई। और फिर उसका जो टेंडर था वो भी FW कर रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है। तो वो जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जी ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है। और अब भी ये जो 2 साल K4 में तातुल हुआ वो भी आप सबके सामने है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए थे, जब वहाँ ब्रीफिंग दी गई तो बहुत वफाकी कुछ लोगों ने उस पर एतराज़ किया। तो 1.5-2 साल तो उस वजह से रहा कि वो इंक्वायरी कर रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी कि गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या घपला कर दिया इसमें और क्या किया। लेकिन जब सारी चीज़ें सामने आईं तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब वो वापडा भी है जो उस पर काम कर रहा है और हम उनको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। जो पानी का इशू है वो सियासी बुनियादों पर यहाँ की जो अपोजिशन पार्टी ने उनकी शिकायत है कि सिंध हुकूमत पानी को जो है पॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। पॉलिटिकल जो मुखालफिन है उनके पानी जो बंद किया जाता है, जैसे तेल के इलाके हैं वहाँ पे सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, ये शिकायत है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आज बहरिया टाउन के खिलाफ जो है वो एहतजाज है कॉन्फ्रेंसों का, तो पीपल्स पार्टी की इस पर बड़ा दर्द रखती है जो वोट से पुरस्कार किए जा रहे हैं। तो क्या कोई वफद आ जाएगा पीपल्स पार्टी का उनके साथ इदारे करने के लिए? इसके साथ ही आपने विजिट भी किए थे, बिलावल साहब ने नोटिस किया, सीएम ने कमेटी बनाई, उस कमेटी का क्या हुआ, उस पर तहकीकात कर दिया? जी, पहले तो पानी का जवाब दे दूं कि पानी में किसी का पानी नहीं रोका गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ये जो हाइड्रेंट की बात हुई और जो टैंकर्स की बात हुई, तो वो फ्री सर्विस है जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि बहुत से लोग यहाँ पे रहने के लिए आते हैं और उस वजह से वहाँ पे पानी पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो बियर करती है उसके जितने भी एक्सपेंडिचर हैं। तो किसी का पानी नहीं रोका गया। ये ज़रूर है मे बी किसी की चौधराहट रोकी गई हो कि वो जो खुद एक प्रेशर डालकर और बहुत सारे टैंकर लेते हैं और फिर वो देते हैं, बेचते हैं, क्या करते हैं। तो इस पर भी इंक्वायरी हो रही है। बल्कि मैं आपसे कहूँगा मीडिया के दोस्तों से कि आप ये ज़रूर चेक करें और तहकीक करें कि ये जो फ्री सर्विस के टैंकर दिए जाते हैं ये प्रॉपर यूज़ हो रहे हैं, नहीं हो रहे, या जिन लोगों ने शिकायत की है उनका मसरफ़ वो क्या था पहले और क्या हो रहा था। तो मैं आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ। अब आपने बहरिया टाउन की बात की, देखें चेयरमैन साहब ने जो नोटिस लिया था, जो उन्होंने एक्शन लिया था, उसके तहत वहाँ पे हम लोग भी गए थे और जो वहाँ के लोगों ने, जो गांव के लोगों ने जो बातें बताई, जिन अफसरों की शिकायत की उनको फौरी तौर पर हटाया गया, सस्पेंड किया गया। और उन जो बहरिया टाउन के जो लोग थे जिसमें बड़े बड़े नाम थे उन पर FIRें भी हुई, उनमें गिरफ्तारियां भी हुई, वो इंक्वायरी भी हो रही है और जिस तरह का कोई काम वो वहाँ पे करना चाह रहे थे वो भी काम रुकवा दिया गया है। अब भी जो हमारे वहाँ के नुमाइंदे हैं, हमारे MNA MPA, वो जो गांव वाले हैं उनके साथ हैं। और मैं आपको अश्योर कराता हूँ कि किसी भी जो यहाँ के रहने वाले गांव वाले हैं, कोई गांव इस वक्त मसमार नहीं हुआ जिस तरह आप बता रहे हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा एक्ट नहीं हुआ। गांव वालों के साथ हम बिल्कुल मौजूद हैं। और ये जो आज एहतजाज हो रहा है, हमें सबके लिए इज़्ज़त है। जो हमारे कौम परस्त दोस्त हैं या दीगर पार्टीज़ ने वहाँ पे कहा है कि वो एहतजाज में जाएंगे, बिल्कुल जाएं। हमने कोई कहीं रुकावट नहीं डाली। सिर्फ हमारी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि जो मेन हाईवे है उसको बंद न किया जाए और ना ही कोई इस तरह के हालात हों जिससे कोई बदमज़गी हो। तो ये हमारी रिक्वेस्ट थी, क्योंकि एक आर्टरी होती है वो बंद न की जाए। बाकी हम मुकम्मल तौर पर वहाँ के गाँव को जो रहने वाले हैं उनके साथ हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं।
और इस वक्त भी बहुत सारे दोस्त बाहर से ज़रूर आए हैं, हमें उनके लिए भी बहुत इज़्ज़त है। देखिए, सिक्योरिटी इंतज़ामात रखे गए थे। आपके इल्म में भी है कि कुछ अर्सा पहले एक क्रैकर वगैरह भी, ये जो आइकॉन की बिल्डिंग थी वहाँ पे ये एक वाक़या हुआ था। और फिर अंदेशा ये है क्योंकि जो हमारे दोस्त प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं वो तो सब अच्छे लोग हैं, लेकिन कोई भी उसमें कोई तकरीबकारी कर सकता है, कोई इस तरह की शरारत कर सकता है। तो इसके लिए सिक्योरिटी के तौर पर मुकम्मल इंतज़ामात वहाँ पे किए गए हैं और कैंप्स भी लगा के दिए गए हैं। इंतज़ामिया की तरफ से भी जो भी प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं कि वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करें, अपना रिकॉर्ड कराएं, जो उनका हक है, इसमें बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। लेकिन हमारी उस वक्त भी उनसे इंतज़ामिया की तरफ से भी रिक्वेस्ट है, अब भी हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो मेन शाहराह हैं वो कम अज़ कम खोली जाएं ताकि ट्रैफिक रवां दवां रहे। कोई बीमार, कोई और एमरजेंसी में कोई हो तो वो उस मुश्किल में ना फंसे। बाकी वो अपना एहतजाज कराएं, बिल्कुल हम उनको एकोमोडेट जो है वहाँ पे करेंगे। आपने FIR की बात की जो पानी चोरी पे है, तो इस वक्त भी 20 के करीब FIR जो हैं वो हैं। क्रैकडाउन, आपके काफ़ी दोस्त हमारे साथ होते हैं मीडिया के, कुछ जगहों पे मैं ख़ुद भी गया हूँ। बाकी वो एक टीम बनाई हुई है जिसमें पुलिस और रेंजर्स हमें मुकम्मल सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े माफियाज हैं और उनके ख़िलाफ़ ये क्रैकडाउन जो है वो चल रहा है। आपने कहा कि हमसे पहले के लोगों ने केपीओ के मंसूबे में जी 13 साल हो गए आपकी हुकूमत को, उसके बाद आप लोग FWO के ऊपर बलबा डालते थे कि ठेका उनके पास है। तो किसी पार्टी से टेंडर सेट होता है तो कुछ शरायत होती है कि इतने अर्से में ये तय करना है। अगर 5000 साल तक FWO लेकर बैठा रहे तो कैसे हुकूमत पूछेगी नहीं कि क्या करो? कभी आपने पूछा है कितने अर्से में कंप्लीट होगा, क्या है, क्या वजह, क्यों होगा? जी, एक दफ़ा नहीं पूछा, कई दफ़ा मीटिंग्स हो चुकी हैं। चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब ने भी की थी और साईं मुराद अली शाह साहब ने भी की हैं। और जब से लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेरे पास जब भी रहा है तो उस वक्त भी मुझे याद है कि हमेशा ये मीटिंग्स होती हैं। कुछ इश्यूज़ हैं उसमें, लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट के ज़िम्मे जो काम थे वो हमने मुकम्मल किए हैं। और इसमें हम आपको पूरा रिकॉर्ड पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि जो इश्यूज़ सिंध गवर्नमेंट से पर्टेंट करते थे वो मुकम्मल तौर पर हमने किए हैं। ज़ाहिर है FWO अच्छा इदारा है, वो काम कर रहा है और अभी वापडा ने भी उसकी ली है कि वो भी उसमें सपोर्ट करेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। लेकिन इसके साथ साथ अभी ये इस बजट में भी है, वैसे भी हमारी कोई बहुत सारी स्कीमें हैं जो पानी के इजाफे के लिए हैं कि वो करें। और फिर अभी हम डिसैलिनेशन के भी 2 या 3 जो प्लांट हैं वो लगा रहे हैं। जी, देखिए, मैं सिर्फ ये आपके तवस्सुत से ये गुजारिश रखना चाहता हूँ, जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी जो लेटर लिखा है और फिर बहुत सारे हमारे दोस्त पॉलिटिकली जो लोग हैं जो सिर्फ दावे करते हैं, और फिर ज़ाहिर है आप मीडिया वाले भी उनकी बात, कई दफ़ा आपकी तरफ से भी क्वेश्चन आते हैं कि जी अब तो 18 अमेंडमेंट हो गई, अब तो NFC हो गया, अब जी आप फेडरल गवर्नमेंट की बात क्यों करते हैं? और ख़ास तौर पर जो कराची का दर्द रखते हैं, जो हमेशा इस बात को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्या उनके इल्म में नहीं है कि कराची मुल्क की मईशत में बहुत बड़ा किरदार है उसका? तो जब किरदार है, तो जब फेडरल गवर्नमेंट कोई अपना बजट बनाती है तो उसमें कराची को क्यों फरामोश किया जाता है? अगर फेडरल के पास, कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि सिर्फ अपने अखराजात के लिए बजट हो, सिर्फ जो कहा जाता है कि अफवाज पाकिस्तान का डिफेंस बजट या जो उनके 2-3 हेड बताए जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट के, उनका बजट हो, तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन जब बजट आता है, जब हम उसमें देखते हैं
कि किसी और सूबे में, सारा पाकिस्तान हमारा है, हमें खुशी है किसी और जगह पे काम हुआ, वो काम नहीं चाहते कि वो रुके वहाँ पे और मज़ीद वो दे दें। लेकिन जब उसमें हम देखते हैं कि 90% से ज़्यादा दीगर सूबों में फेडरल गवर्नमेंट की तरक्याती स्कीमें, डेवलपमेंट की स्कीमें वहाँ जाती हैं, तो क्या हमारा हक नहीं है, सिंध का हक नहीं है कि उसमें से हमारा हिस्सा दिया जाए? हम भी उस मईशत में हिस्सा डालते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये कह दिया जाता है कि जी 18 अमेंडमेंट के बाद सब कुछ आपको करना है, NFC के बाद आपको करना है। NFC भी सिर्फ एक दफ़ा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने 2010 में दिया, 2015 में मियाँ साहब को देना था, नहीं मिला। आज 2021 चल रहा है, फिर दोबारा कभी NFC अवार्ड पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। तो ये जब हम बात करते हैं तो हम तो हक की बात करते हैं, इसमें तो आप सबको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि ज़्यादा तनकीद की जाती है, ज़्यादा सिर्फ इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लेकिन जो अपने हिस्से का काम है वो लोग नहीं करते। देखें, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो पूरा मुल्क का दौरा कर सकते हैं, बिल्कुल करें, सिंध का दौरा करें, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि जो हमारे सिंध के धरती से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो PTI में हो, MQM पाकिस्तान में हो, किस GDA में हो, वो कम से कम वहाँ भी तो ज़रूर जाएं जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। जहाँ पे किसी और सूबे को तो 15% कटौती होती है और सिंध की 35 से 40% कटौती होती है, वहाँ तो विजिट ये करते नहीं हैं। लेकिन कहीं भी इस तरह की बात नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी बाअसर को पानी जो है वो ज़्यादा दिया जा रहा है और किसी और गरीब काश्तकार का रोका जा रहा है। मुझे आप बताएं किसी एक नहर पे कोई एक शिकायत बताएं कि जिसमें कहा गया कि उस नहर पे जो हज़ारों की तादाद में काश्तकार, आबादगार या जो रहते हैं उनका पानी काट कर किसी एक को दिया जा रहा है। इस तरह की शिकायत तो ये है कि नहर में ही पानी नहीं आ रहा। वो जो छोटे कैनाल हैं, छोटी नहरें हैं, जो वाटर कोर्सेज हैं, उसमें पानी नहीं आ रहा। ये अगर अलीम आदिल साहब गए हैं तो ज़रूर चेक करें कि जहाँ पे उनको ये नज़र आए कि पूरी नहर, पूरी कैनाल से किसी और को पानी नहीं लिया जाने दिया जा रहा और दूसरे की बात की जा रही है। जहाँ भी पानी है वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं जिनकी ज़मीनें हैं। कोई एक आइडेंटिफाई कर दे ना कि भाई वो नहर है, वहाँ पे जी आपने सबका पानी रोका हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये रहनुमा जो है ये सिर्फ पानी ले रहा है। कोई एक बात बता दें। अलीम आदिल साहब को मैं दावत देता हूँ, घूमें हर जगह पे, इल्ज़ाम ना लगाएं, हकीकत बताएं। वो जी दूसरों पे नहीं डाल रहा मैं जी। हाँ, देखें S3 में वफाकी हुकूमत भी हमारे साथ है, 3 इदारे और भी हैं जिन्होंने अपने अपने हिस्से का देना है। वो हमें सपोर्ट नहीं आती जब एक स्कीम बनाई जाती है, और ये S3 की स्कीम भी पहले की बनी हुई थी। अलमिया ये है, जो हकीकत है, जो ऑन रिकॉर्ड की चीज़ बात है कि K4 हो, S3 हो या इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आपको ज़ेरे इल्तवा मिलते हैं, उनकी जो PC1 या जो बनाई जाती है जब स्कीम, उसको मुकम्मल तौर पर प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया जाता। और जब यहाँ से बनकर जहाँ पे एक्निक में उसको मंजूर होना होता है, जहाँ अप्रूव होना होता है, वहाँ पे उसकी बहुत सारी चीज़ें निकाल दी जाती हैं कि जी इसको अप्रूव इस हद में करना है कि जी इसके लिए इतनी एलोकेशन है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वो एलोकेशन के लिहाज से जब अप्रूव होती हैं तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निकाल दी जाती हैं और वो जो परसेंटेज है उसका भी ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये इस वजह से ये इश्यूज़ आए हैं। हम किसी और पर जिम्मेदारी नहीं डालते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ हमें ही मौरूद इल्ज़ाम ना बनाया जाए कि ये सिर्फ इनकी वजह से होता है। हमारे साथ बहुत सारे शेयर होल्डर भी हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है। हम अपनी जिम्मेदारी की तो बात कर सकते हैं, अगर हमने कहीं पे कोई उसमें कमी की है तो हम उसके जिम्मेदार हैं, हम उसके लिए जी। जो अभी मामला है वो तो जमीनों का मामला है, लेकिन आपका
मसला बढ़ते जा रहा है। आज तक उसने किसी एक बिल्डिंग का या एक जो प्लॉट बनाया उसका नक्शा हमारे पास नहीं कर पाया। ये तो आपके इख्तियार में। और दूसरा जो पानी के टैंकरों की आपने बात की, आपके कश्मीर के रहनुमा इकबाल काश्मीरी, तो वो भी तहकीकात कर लीजिएगा उनको कितने फ्री टैंकर मिलते हैं और कश्मीरियों को वो कितने देते हैं। लियारी नदी में आपने ऑपरेशन किया, आज भी वहाँ पूरा पानी के 33 इंच की लियारी के लिए मखसूस लाइन डाली गई थी, उसमें आज भी कनेक्शन लगे हुए हैं। आज भी मैं लियारी एक्सप्रेसवे से ही आया हूँ, जो ब्लैक वाले पाइप इतने बड़े बड़े आप अगर गुजरे हो तो उससे फवारे की शक्ल में जो है पानी आज भी लीक हो रहा है। अगर सब सॉइल का वो पानी है तो इतना ऊंचा प्रेशर सब सॉइल का नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि बल्कि आप बहुत मैं तो आपसे कहता हूं कि आप इसमें हमें सपोर्ट करें कि जहां भी इस तरह की इल्लीगल कनेक्शंस हैं जो पानी की लाइनों में डालकर सब सॉइल के नाम पर किसी को दिए जाते हैं, तो मैं आप तमाम दोस्तों से, प्रेस के दोस्तों से कहता हूं, और आपके पास मेरे नंबर भी हैं कि आप हमें बताएं, फौरी तौर पर वहाँ पे एक्शन होगा, क्योंकि किसी को भी पीने का पानी चोरी करने नहीं देंगे। आपने जिन का बात की, मैं उसका चेक करवा लेता हूँ, बल्कि आप खुद भी बता दें, जब आपने खुद ही इतनी तहकीक कर ली है कि उसको कितने वो मिलते हैं, आप बताएंगे, हम चेक करवा लेंगे। लेकिन यही वजह है कि जब इस तरह की पॉइंट आते हैं ना कि जी ये जो टैंकर्स हैं ये किसी को दिए जा रहे हैं, वो बजाय लोगों को देने के वो बेचते हैं या कोई, यही इन्हीं शिकायतों पर 1-2 एक्शन हुए हैं जिससे कुछ लोग जो हैं वो बिफरे हुए हैं, ये उसी का नतीजा है। और बाकी कोविड के लिहाज से आज भी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक नए उसका इजाफा किया, और सबको यही गुजारिश है कि कोविड की वैक्सीनेशन के लिए सबको अपना हिस्सा डालना है, सब लोग आगे आएँ, हम पूरी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं क्यों, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हम कल जी हाँ, वहाँ देखें, उस पर इंक्वायरी हो रही है, लेकिन ये बहरिया का सारा इशू जो है वो कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ अप्रूवल्स हैं, कुछ वहाँ पे नाज़िर भी मुकर्रर हैं, वो जैसे भी होगा, और कोई भी कानून से बालातर नहीं है। बहरिया टाउन हो, कोई और टाउन हो, कोई और आबादी हो, वो भी आप 1-2 और आबादियाँ भी इस तरह की हैं जिनकी बातें होती हैं, उनका आप कभी जिक्र नहीं करते। दूसरी बात ये है कि ये जो मैं कोविड के लिहाज से कर रहा हूँ, और मैं आपके तवसुत से अपने जो हमारे सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दोस्त हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर पॉइंट स्कोरिंग ना करें, कि जो कोविड के लिहाज से जो पाबंदियां लगाई जाती हैं, जो स्टेप्स लिए जाते हैं, वो बगैर सोचे समझे बिला जवाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं, अगर सिर्फ मैं पीटीआई वालों की बात करूं, कि ये सारे फैसले एनसीओसी के बाद हुए, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम ने कहा कि सिंध के नंबर, कराची शहर के नंबर, हैदराबाद के नंबर, सखर के नंबर, या 1-2 और उन्होंने आइडेंटिफाई किए, क्योंकि उनके पास भी ये पूरी रिपोर्ट्स होती हैं कि वहाँ ज़्यादा हैं और आपने इनको कंटिन्यू रखना है, लेकिन उसके बावजूद वो कर रहे हैं। एक दूसरे हैं खैर से, जो हमारे MQM पाकिस्तान के दोस्त हैं, अब वो उन्होंने जी बहुत बड़ी बयानबाजियाँ की, ताजिर दोस्तों के पास पहुँच गए। कल ताजिर कह रहे सर हम तो किसी के पास नहीं गए, वो हमारे पास ही आकर और इस तरह की बातें करने लग गए। वो खुद सीरियस हैं, ताजिर बरादरी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बात रखी, जो ऐलान किया था उसको भी मौखर किया, और हमने भी उनकी बात के पेश नज़र आज मीटिंग रखी है, और हम उसका जायज़ा लेंगे। अगर परसेंटेज कम हुई तो जो उनके मुतालबात हैं वो मानेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे जाके, आजकल आपने देखा होगा 4-5 मुख्तलिफ सब निकल आए हैं, और कोई कुछ बात करता है, जो ज़िम्मेदार हैं इन सारी तबाहियों के, वो आज उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे डाल रहे हैं। कोई आके बड़ा दर्द निकल आया और कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के शहरियों का, कारोबारी हजरात का मुआशी कत्ल कर रहे हैं, और मुआशी कत्ल भी हम नहीं कर सकते, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये रवायत रही है, ना ही उनका मंशूर है, ना ही हमारा इस तरह का कोई रवैया है। लेकिन ये लोग
ये तो खुलेआम कत्लेआम में मुलविस हैं। लाओ घेराओ, बोरी बंद लाशें, ये भत्ते, ये हम पीपल्स पार्टी या किसी और पार्टी ने नहीं कहा था कि किताबें और टीवी दीगर चीज़ें बेच के हथियार उठा लो। अच्छा, जब ये पाकिस्तान MQM पाकिस्तान बनी और उन्होंने खुलेआम उस कायद से कहा कि जी हम उनके साथ नहीं हैं, उसकी सोच बड़ी गलत थी, सारी चीज़ें सामने आ गई, वो तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और उसी ने हमसे ये सारा कुछ ये सारा कुछ करवाया और हम अब उससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। जी उसके मंसूबे बड़े थे, वो सूबा बनाना चाहता था, सूबे के बाद अलहदा मुल्क बनाना चाहता था, वो तो इंडिया से मिला हुआ था, वो तो ये कर रहा था। तो हम सब बड़े खुश हुए, हमने कहा चलें जी वेलकम, आ जाएं। हम सिर्फ उनसे ये कहते हैं कि कायद को तो आपने चले छोड़ दिया, वो क्या था, वो एक बड़े ठाकुर साहब होते थे रेंजर्स के, जिनकी वजह से पता नहीं उनकी वजह से हुए, लेकिन अगर आपने दिल से छोड़ा है तो खुदारा उस कायद को तो छोड़ा है, उसकी सोच को भी तो छोड़ें। आज फिर वही लिसानियत की बातें, आज फिर वही सूबे का पुराना राग कि सूबा अलहदा बनाना है। ओ भाई, आपको जिस तरह हमने वेलकम किया इसी सोच के साथ कि आपने उस कायद की जिसको आप कह रहे हैं कि अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, उसकी सारी सोचों को छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन आप फिर वही चीज़, और फिर वो दूसरे भी शुरू हो गए हैं। इनके साथ साथ वो 4-5 गुम हुए थे, वो भी निकल आए हैं। और एक मेरा भाई हालिया इलेक्शन में हारने के बाद तो बौखलाया हुआ है, उसको तो ये भी याद नहीं रहता कि वो जो उस कायद को, जिसको उस वक्त वो बहुत कुछ कहता था, उसके कहने पे उसने क्या क्या कुछ नहीं किया यहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में, जिसके लिए फिर उन्हीं के अपने वसीम जो है अख्तर साहब भी कहते रहे, दीगर लोग भी बताते रहे, लेकिन वो इलेक्शन हारने के बाद बौखलाए हुए हैं, इसलिए चलें वो जो मर्जिया कहें। शाह साहब, आप दूसरे सियासी लोगों पे तनकीद कर रहे हैं, वज़ीर सेहत कहती है सूरत हाल खराब है, लॉकडाउन लगाना चाहिए, पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन आप खुद कहते हैं ताकि लोग खुशखबरी सुनाएंगे, टाइमिंग 8 बजे तक बढ़ाएंगे। तो आपकी वज़ीर सेहत जो है उनका बयानिया सही है या आप लोग जो खुशखबरियां सुनाने की बातें कर रहे हैं आप लोगों का बयान? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि कल भी जो कारोबारी हमारे दोस्त आए थे, जो ताजिर तंजीमें हैं या जो एसोसिएशंस हैं उनकी, उन सब के साथ वजाहत से बात हुई थी कि ये इजलास होगा, उसमें देखा जाएगा कि परसेंटेज कम हुई है, हमारे हॉस्पिटल्स पर प्रेशर जो है वो कम हुआ है, तो फिर काफ़ी चीज़ों में रियायत दी जाएगी, क्योंकि ये NCOC के भी फैसले हैं और ज़ाहिर है हमने सब ने मिलकर करना है। आपने हमारे मिनिस्टर हेल्थ की बात की, हमारी काबिल एहतराम अदी जो है हज़रा पेचुआ साहिबा, तो उन्होंने तो ज़ाहिर है मेडिकल के लिहाज से बात सही की कि हालात इस तरह ख़राब हैं। और वो जो एक चीज़ को बताया जा रहा है कि जी उन्होंने ये कहा कि भाई जो दुकानें हैं, जो भी कारोबारी मराकज़ हैं, वो टाइम पे खोले जाएं। तो ये इस तरह की बात नहीं है, हम सब साथ हैं और हमारा एक ही विजन है, एक ही बात है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा रोज़गार की बात करती है, रोज़गार देती है, तनख्वाहों में इजाफा भी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में अगर कभी हुआ है या किसी ने किया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आपने देखा कि 8 में जब पाकिस्तान पीपल्स प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने 175% इजाफा किया था सबकी तनख्वाहों में, और फिर हर बजट में भी इन हालात के बावजूद कि हमें जो कमिट किया जाता है बजट में, जो पैसे अनाउंस किए जाते हैं वो नहीं मिलते। आज की डेट में भी सिर्फ रवां साल में भी हमारे 86 से 87 अरब रुपए तो सिर्फ इस साल में कम दिए जा गए हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों के बावजूद, जिस तरह ये महंगाई हुई है इस नाहिल वफाकी हुकूमत की वजह से, तो इसको बिल्कुल हमने मद्देनज़र रखा है और तनख्वाहों में और पेंशन्स में जो है इजाफा भी किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ दावे कर रहे हैं, इनके दावे आ रहे हैं कि जी हमने तो बड़े रिकवरियां कर ली, टारगेट पूरे कर लिए और बड़े हालात अच्छे हैं, डॉलरों की बारिशें हो रही हैं। तो जब इस तरह के हालात हैं तो अवाम खुश क्यों नहीं है? अवाम क्यों जान के लाले पड़े हुए हैं? एक वक्त के खाने के, बच्चों की दवाइयाँ, फीस, बिजली के बिल, गैस के बिल, वो खुशहाल क्यों नहीं हो रहे?
चलें उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। तो ये जो हमारे पैसे रखे हुए हैं वो भाई वो ही हमें दे दो, तो हम अपनी तरक्याती काम या लोगों की हम तनख्वाहें बढ़ा दें, पेंशनर के पेंशन्स में इजाफा कर दें, लेकिन वहाँ नहीं है। अगर ये हकीकी अदाद व शुमार हैं, अगर ये हकीकत से है कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने दावे किए हैं, तो फिर ये सूबों के पैसे दे देना जो इन्होंने कमिट किए हैं। कोई हम ज़्यादा तो नहीं मांग रहे, कोई एडिशनल डिमांड तो हम नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने पैसे मांग रहे हैं कि आज की डेट में इन्होंने 86 से 87 बिलियन जो है हमें कम दिए हुए हैं, वही हमारे भेज दें। तो ये सिर्फ इनकी बातें हैं और ये झूठ बड़ी सफाई से बोलते हैं। आखिरी सवाल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक्ट 1989 मुअत्तल किया था जी, उसके में जितनी भी इम्तिहानात हुए, सिफारिशात हुई, वो जो सब लोग हैं, सब जो ऑफिसर हैं, वो उनका मुस्तकबिल का क्या होगा, वो खुद को क्या सकते। देख आखिर में ये बताइए, बजट की हालत से तो हुकूमत क्या कोई खुशखबरी दे रही है बजट में सरकारी मुलाजमत के बारे में? देखिए, अदालतों का हमें इंतहाई एहतराम है और जाहिर है, लेकिन कुछ फैसलों पे हमें एतराज़ करने का तो हक है और वो हम उसमें अपील में ज़रूर जाएंगे ताकि ये इन लोगों का जो मुस्तकबिल है वो सेफ रहे। और हम उस पर रिजर्वेशंस हैं हमें, लेकिन अदब व एहतराम के साथ हम अपील में ज़रूर जाएंगे। बजट में इंशाल्लाह खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। हाँ,